प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्ते। आज हम लेसन नंबर 4 कैदी और कोकिला कविता पढ़ रहे हैं। तो इसमें था प्रश्न है हमारा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता का सार स्पष्ट कीजिए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित यह कविता अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का, यानी कि अंग्रेजी सरकार के दौरान उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण करने हेतु लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रितानी शासन ने क्रूरता का व्यवहार करते हुए उन्हें अपने द्वारा चलाए जाने वाले दमन चक्र में पीस डालने का प्रयत्न किया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी थी। कवि जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोकिल से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया था। कोयल जब आधी रात के समय कूकती थी तो कवि को ऐसा प्रतीत होता था कि वह भी सारे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी। क्योंकि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो था वह देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक बार जेल में गए थे। तो उस समय जब आधी रात होती है तो अचानक उसे कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। तो कोयल की कूक को सुनकर कवि जो है आश्चर्यचकित हो जाता है और वह अपने मन के भावों को प्रकट करने लगता है। और मधुर गीत गाने के स्थान पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहता है कि कोयल को तो मधुर गीत गाने चाहिए, परंतु यह मधुर गीत के स्थान पर मुक्ति के लिए चीखने लगी थी। ऐसा है जैसे इसको किसी ने पिंजरे या उसमें बंद कर दिया हो और यह आज़ादी के लिए आवाज़ कर रही हो। कवि कोकिल से पूछता है कि वह बार बार क्यों कूकती है। कवि कोकिल से प्रश्न करता है कि वह बार बार इस प्रकार क्यों चीखती है, क्यों आवाज़ करती है, वह किसका संदेश ले आई है। अर्थात इस प्रकार अपनी वाणी के द्वारा वह किसका संदेश देना चाहती है या क्या दर्शाना चाहती है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों और बटमारों के लिए देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों और बटमारों के लिए बनाई जेलों में तड़पने के लिए अंग्रेजों ने बंद कर उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाए हैं। क्या तरह तरह के अत्याचार ढाए हैं, यानी कि उनका भिन्न भिन्न प्रकार से शोषण किया है। क्या कोकिल भी स्वयं को कैदी अनुभव करती थी? कहता है कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहता है क्या कोयल भी या कोकिल भी अपने आप को स्वयं कैदी का अनुभव करती है। अंग्रेजों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया था। जितने भी देशभक्त थे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करे थे, तो अंग्रेजी सरकार ने या अंग्रेजों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया था। उनसे बलपूर्वक मजदूरों का कार्य लिया जाता था। कोयल काले रंग की थी तो विदेशी शासन भी काला था। कोयल किस प्रकार की थी? काले रंग की थी तो विदेशी शासन भी काला था। कवि की काल कोठरी भी काली थी, टोपी भी काली थी और कंबल भी काला था। और पहरेदारों की हुंकार, जो संतरी होते हैं, पहरेदार होते हैं, उनकी हुंकार का मतलब आवाज़ भी नागों के समान काली थी। नागों के समान क्या थी? काली थी। कवि का संसार, जिस प्रकार नाग काले होते हैं उसी प्रकार इसकी आवाज़ जो थी नागों के समान काली थी। कवि का संसार बस 10 फुट की कोठरी में ही था। कवि का संसार 10 फुट की कोठरी में ही था, यानी कि कवि को जिस कारागार में डाला गया था उसकी लंबाई 10 फुट की थी।
जहां उसका रोना भी गुनाह था। जेल में बस कष्ट ही कष्ट थे, पर फिर गांधी जी के आह्वान पर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न तो करना ही था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें इतना ही है।